नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज फिजिक्स यानी भौतिकी के लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर से पूछे जाते हैं। आप जब किसी प्रश्न का उत्तर याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रश्न को भी याद रखना होगा, तो उत्तर अपने आप याद रह जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो हम एक एक पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद सभी का सरल भाषा में बताएंगे आंसर यानी उत्तर, जो कि आपको डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें 1-2 गो ऑब्जेक्टिव भी है। तो पहला प्रश्न है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। अगर आप जान रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर तो कमेंट करिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये सभी 2 नंबर से प्रश्न पूछे जाने वाला है। 3 नंबर प्रश्न है, आर्मेचर क्या है। आर्मेचर क्या है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण क्या है। इसे भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे तो आपको याद ही रह जाएगा, वैसे आप पहले से भी जानते होंगे। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त समय सूर्य रक्तभाम क्यों प्रतीत होता है। यानी कि दोस्तों इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त यानी कि सूर्य उगते समय या सूर्य डूबते समय सूर्य का रक्त भाव यानी कि लाल रंग क्यों दिखाई यानी क्यों प्रतीत होता है। 7 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। 8 नंबर है, अवतल दर्पण के सामने। 8 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु का कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। किरण आरेख द्वारा दिखाइए। ये 8 नंबर प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और 10 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, इसकी जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। तो हम आपको पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न था आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का आप लोग सभी याद होंगे आप सबों को कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। आप सभी याद रखिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ आप देख रहे हैं सिंबल भी मिला हुआ है ओम का और मीटर का। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब अगला 3 नंबर प्रश्न था आपका कि आर्मेचर क्या है। आर्मेचर क्या है, जो कि 2 नंबर आपको इस प्रश्न से उत्तर लिखने पर मिलेगा। तो आर्मेचर क्या है, 3 नंबर दे करके जो भी प्रश्न रहेगा 2 नंबर उसे नंबर दीजिएगा, या आपको अगर टाइम ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी उतार सकते हैं, नहीं तो नंबर दीजिए और उत्तर लिखना शुरू करिए। जिस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा वहाँ पर आपको इस तरह से 3, 4, 6 प्रश्न मिलेगा, उनमें से कहेगा कि 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो जानते हैं उसी का उत्तर देना है नंबर लिख करके। तो अब देखिए प्रश्न था आर्मेचर क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। यानी नर्म लोहा
क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाता है। तो आपका 3 नंबर हो गया। अब अगला प्रश्न, तो प्रश्न था आपका गोलीय दर्पण क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा, या आप जब पढ़े हुए हैं तो पहले से आपको पता होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा नंबर दे करके, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त समय सूर्य रक्तभम क्यों प्रतीत होता है? यानी सूर्य उगते समय, सूर्य डूबते समय प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है? इस तरह से भी प्रश्न को समझ सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्तभा प्रतीत होता है। अब 7 नंबर प्रश्न था, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो 7 नंबर देकर के उत्तर में लिखिएगा, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो और मध्यमा चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे करके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया इस तरह से, और ये हो गया बल, और ये हो गया विद्युत धारा। अब देखिए